नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया लेसन प्लान जिसका प्रकरण है प्रधानमंत्री, और यह नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आता है और कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा प्रधानमंत्री, और उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, क्योंकि हर लेसन प्लान के लिए कॉमन होते हैं, इसलिए इसको बार बार नहीं लिखते हैं और पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कराना। नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, छात्र प्रधानमंत्री के बारे में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र भारत के प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्र के प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियों की तुलना कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक, छात्र प्रधानमंत्री के विषय में ज्ञान प्राप्त कर उनके कार्य क्षेत्रों में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र प्रधानमंत्री के गुणों का अपने जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, कथन व प्रदर्शन विधि। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर अंकित स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्रियों का नाम का विवरण। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र बाल दिवस व पंडित नेहरू के विषय में समान जानकारी रखते हैं। अब यहाँ पर बाएं पेज पर जो है आप सभी प्रधानमंत्रियों के नाम एवं कार्यकाल लिख लेंगे और इन्हीं को चार्ट पर भी बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 तक, इंदिरा गांधी 66 से 77 तक, मोरारजी देसाई 77 से 79 तक, चरण सिंह 79 से 80 तक, राजीव गांधी 84 से 89, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक, चंद्रशेखर 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96 में, फिर एच डी देवगौड़ा 96 से 97, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, और फिर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी होगा जो 98 से 2004 तक, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, और फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से अब तक। इसके बाद हम वहाँ से ऊपर से दोबारा से प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे तो प्रश्न और उत्तर। तो पहला है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर में लिखेंगे 14 नवंबर को। फिर दूसरा प्रश्न है कि 14 नवंबर को किस महापुरुष का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उत्तर में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तीसरा प्रश्न है पंडित नेहरू देश के क्या थे, तो उत्तर में लिखेंगे प्रधानमंत्री थे। और चौथा है प्रधानमंत्री के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अधिकार और कार्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। तो प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का सारा उत्तरदायित्व किस पर होता है, उत्तर में लिखेंगे प्रधानमंत्री पर। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माता, दूसरा है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, तीसरा है कार्यपालिका का प्रधान, चौथा है लोकसभा का नेता, और पांचवा है देश का सर्वोच्च नेता एवं शासक। अब शामपट सारांश में दो कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। पहला है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो उत्तर में लिखेंगे मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दूसरा प्रश्न है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो उत्तर में लिखेंगे कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है,
तो उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे कि देश का सर्वोच्च नेता व शासक कौन होता है। तो दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के 2 कार्य बताइए, और तीसरा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। तो ये इसके बाद हम गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी लोग प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य को याद कर आएंगे। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।